फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ध्यान दिया है हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की नज़रों में जीते हैं। कभी किसी को इम्प्रेस करने में, कभी किसी को खुद को साबित करने के चक्कर में, तो कभी किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं। और फिर एक दिन आईने में खुद को देखकर सोचते हैं कि असल में मैं हूँ कौन, मेरी खुद की पहचान क्या है। और यही होती है हमारी सबसे बड़ी गलती, जब हम अपनी वैल्यू दूसरों की राय में मापने लगते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, आइए आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से कि हे कृष्णा, जो कोई भी आज इस वीडियो को देख रहा है या फिर सुन रहा है, उसके दिल तक सीधे आपकी ये बात पहुँचे, उसका आत्मविश्वास लौटे और वो खुद को फिर से पहचान सके। फ्रेंड्स, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो स्वयं को नहीं पहचानता वो इस संसार में कुछ और जान ही नहीं सकता। जरा सोचकर देखिए, कितनी बार किसी की एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। कितनी बार किसी की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में आपने अपनी मुस्कान तक खो दी। ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों की सोच को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना ही बंद कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिए, जब तक आप खुद की कीमत नहीं समझोगे, कोई और आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। क्योंकि ये दुनिया आपको उतनी ही वैल्यू देती है जितनी आप खुद को देते हो। फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, जब कभी किसी कॉलेज के दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया होगा कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। कभी किसी रिश्ते में किसी ने कहा होगा कि तू ये डिज़र्व ही नहीं करता, और आपने ये मान भी लिया होगा क्योंकि आपको लगा कि वो सच कह रहा है। पर कृष्णा कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसकी वाणी या वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। मतलब कोई और आपको डिफाइन कर ही नहीं सकता, ना ये सोसाइटी, ना आपके रिलेटिव्स, ना कोई फॉलोअर्स, ना कोई और। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में हर कोई कंपैरिजन में जी रहा है। सोशल मीडिया खोलते हैं तो लगता है कि सबकी ज़िंदगी परफेक्ट है, पर असलियत में हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जो किसी और को पता ही नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रतिस्पर्धा करना ही है तो स्वयं से करो, किसी और से नहीं। मतलब कल के अपने वर्जन से और बेहतर बनने की कोशिश करो, ना कि किसी और के जैसे बनने की। क्योंकि अगर आप हर वक्त दूसरों से अपनी कीमत मापोगे तो अपनी खुद की चमक ही भूल जाओगे। हीरे को कभी ये सोचकर नहीं बनाया गया कि वो कांच से बेहतर दिखे, उसे बनाया गया है अपनी रोशनी से चमकने के लिए। फ्रेंड्स, कभी कभी जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो दरअसल आपको कमज़ोर नहीं बना रहे, बल्कि वो तो आपको मजबूत बना रहे होते हैं। कृष्णा ने अर्जुन से कहा था कि जो तेरे खिलाफ खड़ा है वो भी तेरी ही इस यात्रा का एक हिस्सा है। मतलब आपकी हर इंसल्ट, आपका हर रिजेक्शन, हर हार, ये सब आपको सिखाने आए हैं कि अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का। जब तक आप ये नहीं समझते कि आप कितने मूल्यवान हो, तब तक कोई और आपकी कीमत समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन आप खुद से सच्चा रिश्ता बना लोगे, उसी दिन आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। फ्रेंड्स, एक बार सोचकर देखिए, कितनी बार आपको ऐसा लगा होगा मैं तो दूसरों जितना काबिल नहीं हूँ। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि हर आत्मा अनोखी है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अगर किसी फूल की खुशबू कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल कम सुंदर है। हर आत्मा का रंग, उसका अनुभव, उसका कर्म अलग है। बस आप जैसे हैं वैसे ही खुद को अपना लीजिए, ना कि किसी और के जैसा बनने की कोशिश कीजिए। कभी किसी ने आपसे कहा होगा कि तू बदल गया है,
और ये सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे। फ्रेंड्स, याद रखिए, बदलना बुरा नहीं होता, क्योंकि बिना बदलाव के जीवन ठहर जाता है, और जो ठहर गया वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। और कृष्णा ने गीता में कहा था कि परिवर्तन ही जीवन है। तो अगर आज आप अपने अंदर कुछ बदलना ही चाहते हो, अपना सोच, अपना नजरिया, तो याद रखना यही शुरुआत है आपके असली जन्म की। फ्रेंड्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है, और वही सब कुछ बदल भी सकता है। कृष्णा ने कहा था, जिससे स्वयं पर विश्वास है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। मतलब अगर आपको अपनी कीमत पता है तो फिर दुनिया का वैलिडेशन कोई मायने ही नहीं रखता। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक 2000 का नोट है। अगर वो नोट जमीन पर गिर जाए, मोड़ दिया जाए या फिर गंदा हो जाए, तो क्या उसकी कीमत घट जाती है? नहीं, वो फिर भी 2000 का नोट ही रहता है। ठीक वैसे ही भले ही जिंदगी ने आपको गिराया हो, भले ही कुछ लोगों ने आपको तोड़ा हो, फिर भी आपकी वैल्यू वही है जो ईश्वर ने आपको दी हुई है। बस आपको इतना करना है, आपको खुद अपनी उस कीमत को याद रखना है। फ्रेंड्स, जब आप खुद की कीमत समझने लगते हो तब आपको हर कोई समझ नहीं पाता। तब लोग कहते हैं कि तू बदल रहा है, तो जरूर बदलो, क्योंकि अब आप खुद के लिए जी रहे हो, दूसरों के वैलिडेशन के लिए नहीं। और याद रखना, जिसे अपनी वैल्यू पता होती है वो किसी और को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि खुद झुककर और भी बड़ा बनता जाता है। और कृष्णा कहते हैं कि विनम्रता ही असली शक्ति है, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। और हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपनी वैल्यू समझने लगते हो तब जिंदगी आपकी परीक्षा लेने लगती है, क्योंकि कृष्णा पहले सिखाते हैं और उसके बाद आजमाते भी हैं। कुछ लोग आपसे दूर चले जाएंगे, कुछ रिश्ते अचानक बदल जाएंगे, और तब आपको लगेगा कि मैंने क्या गलती की है। लेकिन नहीं, ये सब इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं, और यहीं से शुरू होगी हमारी अगली यात्रा। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू पहचान लेते हो तो आपके इर्द गिर्द दुनिया बदलने लगती है, लोग जाने लगते हैं, हालात बिगड़ने लगते हैं, और तब आप सोच में पड़ जाते हो कि क्यों। और तभी आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब वक्त है अगले पड़ाव का, जहां आप जानोगे कि कैसे भगवान तब सबसे ज़्यादा करीब आते हैं जब बाकी सब आपसे दूर हो जाते हैं, आपको अकेला कर देते हैं। इसीलिए इस सफ़र को यही मत छोड़िए, अगले भाग में ज़रूर मिलिए, क्योंकि वही आपके आत्मविकास की अगली सीढ़ी है। अगर ये बातें आपके दिल की गहराई तक पहुंची हो तो श्री कृष्ण का नाम लेकर इसे किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाओ जो खुद को खो चुका है, अपनी वैल्यू भूल चुका है। शायद आपके एक शेयर से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।